यह वही जगह है जहां पर लगभग 40 साल पहले 15,000 से अधिक की संख्या में मौत के घाट उतर आए थे। और आज भी लोग अंधा बहरा लूला पैदा होते हैं बिना हथियार और बिना गोली बम चलाए। इतना मौत कैसे हो गई जिससे पूरा दुनिया हिल गई थी। और इस हादसे का मुख्य आरोपी एक विदेशी वारेन एडरसन था, जो कि भारत में इतने लोगों को एक ही रात में मार देता है। चलिए शुरू से समझते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साल था 2 दिसंबर 1984 और हर शाम की तरह इस रोज भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे तो कुछ झुंड बनाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि हर रोज की तरह होने वाली यह रात कुछ ही क्षणों में लोगों के जीवन में इतना भयानक बदलाव ला देगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह रात थी दुनिया की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक के रूप में जाने जाने वाली भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जहरीली जहां पर कीटनाशक का निर्माण किया जाता था। फैक्ट्री कई स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया थी। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यही संयंत्र दुनिया की सबसे विनाशकारी औद्योगिक आपदाओं में से एक केंद्र बन जाएगा। 2 दिसंबर 1984 को कर्मचारी अपनी रात की शिफ्ट पर थे। जैसे जैसे रात होती गई इस कीटनाशक संयंत्र से खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव शुरू हो गया और गैस के लीक होने की वजह से टैंकर नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से जाना इससे टैंक में दबाव बन गया और वह खुल गया और फिर इससे निकली वह गैस जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों को विकलांग बना दिया और जिसका अंश आज भी दिखाई पड़ता है। आपदा से अनजान कर्मचारी गहरी नींद में सोए हुए थे। इस बीच जहरीली गैस सकरी गलियों और सड़कों से होकर गुजरने लगी और जैसे जैसे गैस का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे इसके रास्ते में आने वाले लोग इसके शिकार बनते चले गए। खतरे के पहले लक्षण आंखों में जलन, खांसी और घुटती सांसों के रूप में सामने आए। जब परिवार अपने घरों में फैली तीखी गंध से जागी और लोग सड़कों पर लड़खड़ाते हुए हवा के लिए हाँफ रहे थे, उनकी आंख दर्द से जल रही थी और देखते ही देखते रात का सन्नाटा दहशत और मौत के चीख में गूंज उठा। इसके बाद मची अफरा तफरी। शहर के अस्पताल जहरीली गैस के प्रभाव से पीड़ितों की भारी भीड़ में सड़कों जो कभी खेलते हुए बच्चों की हंसी से भरी रहती थी अब उन लोगों के बेजान शरीर से पड़ी हुई थी जो जहरीली धुएं के शिकार हो गए थे। गैस रिसाव होने की सूचना के बाद सरकार ने भोपाल की घेराबंदी कर दी थी। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। टीवी, रेडियो और अखबार के चलते पूरी दुनिया में इस आपदा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जिसके बाद सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहायता और समर्थन मिलने लगा। लेकिन भोपाल के लोगों के लिए दुख खत्म नहीं हुआ था क्योंकि घातक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के संपर्क में आ रहे उसका दीर्घकालिक प्रभाव हुआ। त्रासदियों के निशान केवल शारीरिक ही नहीं थे बल्कि वह दर्द और पीड़ा की विरासत छोड़ गए थे। साल बीतते गए और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई चलती रही। पीड़ितों के यूनियन कार्बाइड से जवाबदेही की मांग करते हुए उनके जीवन में हुई अपूर्व क्षति के लिए मुआवजे की मांग की और न्याय आज तक उन लोगों को नहीं मिला क्योंकि इस हादसे का मुख्य आरोपी था वारेन एडरसन, जो इस कंपनी का CEO था। 6 दिसंबर 1984 को एडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आए। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एडरसन का निधन हो गया। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल की जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस घटना से मिले जख्म 40 साल बाद भी भरे नहीं हैं। उन बेकसूर लोगों की न्याय, नौकरशाही और नेताओं के बीच में ही खत्म हो गई।
यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप जो भी लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है, वीडियो को सब्सक्राइब अधिक मात्रा में कीजिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।